बच्चों, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ ले जाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फोकस करना है मेहनत के ऊपर, शॉर्टकट रास्ते के ऊपर बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग लगातार मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन और बेमिसाल भी आ सकता है। रिजल्ट आपका शॉर्टकट से नहीं आएगा। वेलकम एवरीवन, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर आपके सामने खड़ा है। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का द एंड ऑफ द चैप्टर के हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, वो भी बेहतरीन तरीके से। उन क्वेश्चंस को परफेक्ट बनाने के लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम लोग रिहर्सल करेंगे, कुछ बेसिक देखेंगे, तो एनसीईआरटी के सवाल हम लोग पानी पानी कर सकते हैं। सो कूल एंड रिलैक्स। जैसे कि आपके सामने ये रहा सवाल, है ना। अब ध्यान से देखो, इसके बाद और एक पॉइंट यहां पर, ये जो क्वेश्चंस आप सब लोग देख रहे हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व आप आराम से कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ये बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मैथमेटिक्स को बनाएंगे, रटेंगे नहीं या फिर उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ सर है, और एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एल शेप स्ट्रक्चर। यस सर, अगर एल शेप स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनके पॉइंट्स देखेंगे, लोकेशंस देखेंगे। ये फर्स्ट लोकेशन है, दैट इज गोइंग टू बी ए, ये सेकेंड लोकेशन है, दैट इज गोइंग टू बी बी, और ये थर्ड लोकेशन दैट इज गोइंग टू बी सी। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, मतलब ये पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, मतलब x 0 होगा और y की वैल्यू 1 होगी। ये बी पॉइंट लाइज ऑन दी बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस का है ना, ये x का भी और y का भी, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 1। फिर ये आपका सी पॉइंट आप देख रहे हो, हाँ सर, तो x कितना है 2 और y कितना है 5। ये रहे कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अहमियत पॉइंट यहां पर हम लोग सीखेंगे। अगर आप पॉइंट ए एंड बी को ध्यान से देखेंगे, पॉइंट ए एंड बी को ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये जो एब्सिसा है 1 और यहां पर एब्सिसा है 1, मतलब ए बी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब ए बी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ए बी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट बोलो कैसा है, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो कैसा है, सेम। मतलब ये जो लाइन ए बी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस and perpendicular to y axis. Wow, perpendicular to which one is here? Y axis. Fantastic. हो गया। ये बेसिक है, ये बेसिक है, और इन्हीं बेसिक का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस। अब इधर ध्यान दो सब लोग, ये जो सी पॉइंट आप देख रहे हो, हाँ, और ये बी पॉइंट आप देख रहे हो, इन दोनों में अच्छा गलत मिस्टेक, बाबा मिस्टेक, वापिस से मिस्टेक, सॉरी, माफ करो बेटा। इनको एक बार ध्यान से देखो, यहां पर y कितना है। अगर हम लोग बात करेंगे ए एंड बी की, राइट, ए एंड बी की हम लोग बात करेंगे, यहां पर ये जो है y एक्सिस सेम, यहां पर y एक्सिस सेम, यानी कि x y कोऑर्डिनेट सेम। ओहो, y कोऑर्डिनेट सेम, यस सर, y कोऑर्डिनेट सेम। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो AB पैरेलल टू x एक्सिस। फैंटास्टिक। ये जो लाइन AB है वो पैरेलल टू कहां पर होगी बोलो, x एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर कहां होगी, y एक्सिस। जिसके कोऑर्डिनेट्स उसी को परपेंडिकुलर, फैंटास्टिक। हम बात करेंगे B एंड C की। अब सुनो बेटा, B में x एक्सिस सेम है, यानी कि एब्सिसा सेम है। अगर एब्सिसा सेम है तो यहां पर एब्सिसा अगर सेम है तो BC जो है यहां पर लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट सेम, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो इस BC लाइन पैरेलल टू कहां पर, y एक्सिस, और परपेंडिकुलर कहां पर, x एक्सिस। जिसके कोऑर्डिनेट्स उसी को परपेंडिकुलर, क्या कहते हो? ऑल सेट, ऑल डन, फैंटास्टिक सर। अब ये बेसिक नॉलेज लेके हम लोग 2 क्वेश्चंस को हम लोग निपटाएंगे, वो भी आसान भाषा में, आसान तरीके से, ठीक है। आ जाओ,
आपके सामने ये रहा सवाल, आपका एंड ऑफ द चैप्टर के सवाल है। उन सवालों को हम लोग बड़े शिद्दत से, बड़े फैंटास्टिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाओ बेटा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो हाउ मेनी पॉइंट्स, देयर आर 4 पॉइंट्स। यहां पर आप आर को देख रहे हो, ए को देख रहे हो, यम को देख रहे हो। ज्वाइन ए सेम ऑर्डर एंड प्रेडिक्ट, मतलब इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस के हम लोग पहले ग्राफ के अंदर इनके पॉइंट फिक्स करेंगे और इन सबको ज्वाइन करेंगे। आ जाओ सर, आर यानी कि, अब सुनो आर, हाँ सर आर, आर 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 कितना है बोलो, 3,0। हाँ सर, आर कितना है 3,0, यानी कि x यानी कि y, मतलब ये जो पॉइंट है लाइज ऑन द x एक्सिस, बिकॉज इनका जो y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 0, मतलब ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे होगा। ये रहा आपका, दिस इज पॉइंट A, दैट इज सॉरी दिस इज पॉइंट R, दिस इज पॉइंट R एंड दैट इज गोइंग टू बी 3,0। डन सर। सेकेंड पॉइंट आएगा जिसका नाम है A, 0,-2, दिस इज पॉइंट A, 0,-2। फिलहाल यहां पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, मतलब ये जो पॉइंट A है लाइज ऑन दी y एक्सिस। ठीक है, आ जाओ, मतलब ये जो पॉइंट है आपका कहां पर है, ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे, ये रहा पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी A, वो कितना रहेगा 0,-2। नेक्स्ट और भी पॉइंट देखते हैं। ये देखिए P -5,2, ये देखिए P -5,2, -5, अच्छा P से पहले कौन आया था M, M के हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। अच्छा आ जाओ, M कितना है -5, -2, -5, -2। X एक्सिस की वैल्यू -5, Y एक्सिस की वैल्यू -2, दोनों नेगेटिव, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आहा सर मजा आया। तो यहां पर x की वैल्यू -5, अच्छा कहां पर x की वैल्यू -5, ये रहा x -5, ये अरे यार ठीक है, ये रहा x आपका, ये -5, ओके। ये y कहां पर है -2, ये रहा आपका y -2। सो इनको हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे ऐसे, ये देखिए ओके, सटैक करके, ये रहा जहां पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका बनेगा पॉइंट। ओके सर, डन। तो यहां पर ये जो पॉइंट आपने फिलहाल देखा है, इस पॉइंट का नाम रहेगा M और इनके वैल्यू -5, -2। ओके सर, समझ आया, सारी चीजें मुझे समझ आ रही है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आप देख लो एक बार क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका -5,2, ये जो P है वो रहेगा -5,2, मतलब x एक्सिस पे -5, मतलब यहाँ पर, और y एक्सिस पे 2, मतलब यहाँ पर। तो चलिए एक बार हम लोग इनको भी ज्वाइन करते हैं। ये रहा, ठीक है, यस सर, और ये रहा, ठीक है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलना है बेटा P। ठीक है, आ गया पॉइंट आपका, ओके दिस इज P, और वो कहेगा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2। ठीक है, अब ज्वाइन भी करना पड़ेगा, इन सबको आप लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल R to A, हाँ हमने किया सर, ओके R to A। उसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे जो भी ऑर्डर हमारा दिया है, A to M, दिस इज A to M हमने ज्वाइन किया, हाँ सर, ये रहा A to M, ओके। फिर हमने ज्वाइन किया है सर जी M to P, ये रहा M to P, हाँ ज्वाइन किया, ओके सर, हो गया M to P ज्वाइन। ठीक है, ओके, सिर्फ इतना ज्वाइन करना था। अभी ज्वाइन करने के बाद इनके आंसर्स हम लोग यहां पर दिखाएंगे। आ जाओ, 2 sides of RAMP that are perpendicular to each other। ओके, हिल क्यों रहा है, हिल क्यों रहा है, आ जाओ, क्या बोला है, फर्स्ट का हम लोग आंसर बताएंगे। The 2 sides of RAMP that are perpendicular to each other। अब सुनो ध्यान से, जो बेसिक हमने यहां पर देखा है उन बेसिक का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, सुनो एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप यम की बात करेंगे, यम के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, यम और ए की बात करेंगे, जो अभी अभी हमने बेसिक देखा है, समझ रहे हो। यम की और यम और ए की बात करेंगे। ए में y की वैल्यू -2, यम में y की वैल्यू -2, हाँ यस सर, -2 सेम। अगर y के कोऑर्डिनेट्स अगर सेम है, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जो यम है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस,
यहां पर लिखना पड़ेगा जो मैंने चीजें अभी अभी बोली है कि ये -2 मतलब MA इज पैरेलल टू x एक्सिस। यहां पर MA इज पैरेलल टू x एक्सिस। यस सर, क्लियर आउट सर, MA इज पैरेलल टू x एक्सिस। दूसरी बात, यहां पर अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू सेम, P और M की बात करेंगे, P और M की जब बात करेंगे तो x की वैल्यू सेम, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब ये जो PM है या फिर MP है, ये देखिए MP, दिस इज MP इज पैरेलल टू विच एक्सिस इज हियर, y एक्सिस। अब सुनो, MP एंड MA परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर आप नॉलेज देखेंगे तो MP इज परपेंडिकुलर टू MA, तो ये आपका पहले का आंसर ये रहा, क्योंकि x एंड y अगर परपेंडिकुलर है तो MP एंड MA ऑल्सो परपेंडिकुलर, दैट्स इट। x एंड y कोऑर्डिनेट्स अगर परपेंडिकुलर है तो MP एंड MA ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका जो सॉल्यूशंस अगर हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। वन ऑफ द साइड्स ऑफ RAMP दैट पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, मतलब इसमें से कौन से एक्सिस जो अभी अभी हमने देखा है बाबा, देखो क्या क्या देखा है, सुनो देखो क्या देखा। यहां पर जो मैंने बोला है MA पॉइंट में -2 यानी कि y एक्सिस सेम, अगर y एक्सिस सेम है तो पैरेलल, अगर y एक्सिस सेम है ना तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, अगर x एक्सिस सेम है ना तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। मतलब यहां पर MA इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड MP इज पैरेलल टू y एक्सिस। दूसरे का आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। तीसरा, the two points are that are mirror image of each other in one axis, which axis will be, and the plot the points verify your predictions। आ जाओ इधर बच्चों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिरर मतलब यहां पर देखिए ये डिस्टेंस तो सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, हाँ सर। बेटा x का जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेम, हाँ सर, और y का जो कोऑर्डिनेट्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब यहां पर ये -2 और यहां पर ये +2 है, इनका डिस्टेंस सेम है, राइट, और डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज रहेगा, अगर ये इमेज है तो ये रहेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन सा एक्सिस हमने यूज किया यहाँ पर, x एक्सिस, जिसके कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे वही आपका एक्सिस रहेगा। सो P एंड M जो दोनों पॉइंट्स है इमेज एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहलाएंगे। जो भी मैंने इसका आंसर अभी आपको बताया है यहाँ पर प्रॉपर आपको लिख के दे रखा है। पहले आपका ये रहा ग्राफ और इसके सॉल्यूशंस। The point A is 0, -2 and M is -5, -2 have same y coordinates। आपको ऐसे ही आंसर लिखना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। So AM is parallel to x axis, यानी कि horizontal point से -5 and -2 and point P and -2 have the same x coordinates। x coordinates अगर same है ना तो MP is parallel to y axis, यानी कि vertical। बस उसके बाद ये परपेंडिकुलर, ये वाले पॉइंट्स पैरेलल। पॉइंट्स M is -5, -2 एंड ये -5, 2 हैव सेम x कोऑर्डिनेट्स। उनके x कोऑर्डिनेट्स बोलो कैसे हैं, सेम, and their y coordinates are equal in magnitude, opposite in direction, hence they are mirror image of each other। एक ऑब्जेक्ट तो एक इमेज रहेगा, एक इमेज तो एक ऑब्जेक्ट रहेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल बहुत ही अच्छी तरह से शानदार तरीके से खत्म हो चुका है और आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग लिख के लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, आ जाओ। यहाँ पर बोला है पॉइंट Z जो कि -5, 6 हो। अरे बेटा x कितना है 5, ये y कितना है -6, x कितना है 5 और y कितना है -6। ओके सर, मतलब x एक्सिस पे 5, ओके, कहाँ गया x एक्सिस 5, ये आपका x एक्सिस से 5 और y एक्सिस से बोलो कितना -6 यहाँ पर। तो इनको हम लोग लाइन देंगे पैरेलल एंड ये रहा एक लाइन शट। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लेके आएंगे यूं करके और नीचे यहाँ पर और एक लाइन यहाँ से पास करेंगे, जहाँ पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे आपका ये रहेगा Z। सो दिस इज योर पॉइंट इज नथिंग बट Z, जो कि 5, -6 कहलाएगा। ठीक है सर, ओके। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल IZN। अगर आपको IZN ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप निकालना चाहते हो तो ये Z, फिर ये आपका रहेगा I और ये रहेगा N, ये बना आपका राइट एंगल ट्राइंगल।
तो यहां पर देखिएगा ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में आपका एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन में आपका वाई एक्सिस सेम होना चाहिए। आ जाओ, वाई एक्सिस सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपका तो बन चुका है, ये रहेगा आपका आई। हाँ सर, एक्स की वैल्यू कितनी 5, वाई की वैल्यू कितनी 0, तो ये बनी आपकी वर्टिकल लाइन। फैंटास्टिक सर, ये देखो ये बनी आपकी वर्टिकल लाइन, डन। फिर ये बनी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका यहाँ पर आई जेड एन बोला है, दिस इज एन, एन कितना है बोलो 0,-6, यहाँ पर लाइन को ज्वाइन करो, देखो ये हमने ज्वाइन करवाया, ठीक है। तो ये रही आपकी, ओके यस, वाव, ये रहा आपका Z। तो फाइनली अब क्या करना है, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल को शो करना है। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, आ जाओ बेटा। यहां पर x एक्सिस 5, x एक्सिस 5, I और Z की हम लोग जब बात करेंगे, x एक्सिस बोलो कैसा है 5, मतलब इज पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ सर। दूसरी बात n और Z की बात करेंगे, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। तो दोनों कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल। तो ये बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फाइंड आउट करेंगे आई जेड की, फिर आप लोग फाइंड आउट करेंगे एन जेड की, और फिर आप लोग फाइंड करेंगे एन आई एन की, दैट्स इट, हो गया राइट। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, देखिए आई और जेड। सर जी आई, यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू कितनी है 5,0, जेड की वैल्यू कितनी है 5, एक मिनट, जेड की वैल्यू कितनी है 5,-6, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। समझ आया? हाँ सर। अब इनके हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ आई जेड। ओके, डिस्टेंस ऑफ आई जेड बोलो कितना आएगा, ओके सर, कितना आएगा डिस्टेंस ऑफ आई जेड, वही पॉइंट्स है ना, 5,-6, 5,0। देखिए आई जेड, डिस्टेंस ऑफ आई जेड, ठीक है ना। तो कोई भी लो, ये 5 - 5 0 होगा, ये दिस इज y2 - y1, सो y2 वैल्यू कितनी है -6, y1 कितना है 0। सो डिस्टेंस ऑफ आई जेड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे मॉड के अंदर, देखिए कितना आ रहा है मॉड के अंदर -6। सो डिस्टेंस ऑफ आई जेड इज इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है 6। सर आपने y क्यों नहीं लिया, y बोले तो सॉरी x क्यों नहीं लिया, x तो 0 बनेगा, 5 - 5,5, ओके। आ जाओ पीछे, हम लोग एन जेड की बात करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एन जेड। सो डिस्टेंस ऑफ एन जेड, अच्छा सर एन कितना है आपका, बता दो हमें एन कितना है। एन कितना है बेटा, एन जो आपका है वो रहेगा 0,-6 और जेड रहेगा 5,-6, ठीक है। तो एन जेड की हम लोग बात करेंगे, ये तो निपटाएगा, ये तो 0 होने वाला है। सो डिस्टेंस ऑफ एन जेड, डिस्टेंस ऑफ एन जेड इज इक्वल टू व्हाट, x2 - x1। सर x2 कितना है बेटा 5, x1 कितना है 0, तो बोलो कितना आ रहा है 5। अब एक हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक हुआ वर्टिकल डिस्टेंस। अब यहाँ पर बारी है इस डिस्टेंस के फाइंड करने की। ये देखो, ये देखो, ये रहा डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हम लोग अभी डिस्टेंस फार्मूला से पढ़ेंगे और आप इसको मतलब सॉल्व कर सकते हो। इस डिस्टेंस को हम लोग बड़े आसान तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स का फार्मूला यूज करके, और इसका ये रहा आंसर। आ जाओ, ये देखिए ट्राइंगल, ये देखिए पॉइंट्स। अब ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज द फार्मूला। आ जाओ, ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला फार्मूला, ये देखिए अभी पढ़ना है ना। एक बार पॉज करके एक बार देखो आंसर क्या आ रहा है, पॉज करके आंसर देखो क्या आ रहा है। ओके सर, ओके। अब और एक बेसिक नॉलेज हम लोग लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। आ जाओ सब लोग, अब ये देखना है डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग देखेंगे। सब लोग इधर देखेंगे भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ अभी फिलहाल होने वाली है, तो दिल थाम के बैठे और इधर ध्यान दें प्लीज़। अब ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग सीखेंगे और उसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसान और इंटरेस्टिंग लगे। आ जाइए, देखिए, मान के चलो बाबा ये आपका पॉइंट ए है। हाँ सर, दिस इज पॉइंट ए, यस सर। तो इसका x1 और y1 दो रहेंगे वैल्यूज, x1 एंड y1।
दिस इज पॉइंट ए, तो ये रहेगा, एक रहेगा x1, सेकेंड रहेगा y1। दूसरा जो पॉइंट है दिस इज हियर पॉइंट बी, ये रहेगा x2 और ये रहेगा y2। ठीक है ना सर? हाँ ठीक है। पहले इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे, और इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट। फिर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे, और एक वर्टिकल लाइन खींचो ऐसे। ठीक है, ओके सर, हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट का नाम है सी, जिस पॉइंट का नाम बोलो क्या है, सी। ओके, अब ये आपका x एक्सिस होगा और ये आपका x2 है। दिस इज हियर x, अरे यार ये वर्टिकल है, मतलब ये रहेगा आपका y1 और ये रहेगा आपका y2। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये रहेगा आपका x2 और ये रहेगा आपका y1। खत्म, हो गया। अगर आपको प्रैक्टिकल ये दिख रहा है कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज दी राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए सर राइट एंगल ट्रायंगल काहे हुआ, कैसे हुआ? बिना बेसिक के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है, बिना बेसिक कुछ नहीं कर। जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी जो देखा है वो रिहर्सल करने के बाद, अब ध्यान से सर ये y1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है। हाँ सर, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो AC पैरेलल टू x एक्सिस, खत्म। अगर आपका x कोऑर्डिनेट्स अगर सेम है तो ये BC इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो AC एंड BC हो गए परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम सुना है? हाँ सुना है सर। देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अच्छा, AB इज इक्वल टू व्हाट? AB इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए BC का स्क्वायर एंड फाइनली AC का स्क्वायर। AB मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ AB, यस सर, डिस्टेंस ऑफ AB। BC मतलब क्या होता है? BC मतलब AC मतलब डिस्टेंस, ये देखिए दिस इज डिस्टेंस। BC क्यों लिया आपने? वापिस से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर, अब राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो आपका AB का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस मतलब AC का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। यस सर। अरे बेसिक नॉलेज पाई जाए यार, ये बिना बेसिक आप नहीं कर पाएंगे, लाले करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, टारगेट क्या है? AB निकालना है ना, AB का डिस्टेंस निकालना। सो AB इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ RI AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ AB। अब सुनो, डिस्टेंस ऑफ AB, AC ये आपका AC है। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल, तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि x2 माइनस x1। ये क्या है? वर्टिकल यानी कि y2 माइनस y1। तो AC हुआ आपका x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर और BC हुआ आपका y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट का स्क्वायर। बहुत ही अच्छी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही मतलब ईमानदारी से कंप्लीट हो चुका है। मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? हाँ सर। सुनो, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला, अब ये भी सुनो, ये x2 माइनस x1 भी हो सकता है और ये डिस्टेंस ऑफ AB का और एक फार्मूला, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब x1 माइनस x2 ब्रैकेट का स्क्वायर और ये देखिए y1 माइनस y2 ब्रैकेट का स्क्वायर। फैंटास्टिक सर, एकदम ज़बरदस्त, मास्टर, क्या बताऊं मैं आपको। हाँ सर, डन, ओके। आ जाओ यहाँ पर, ये रहा आपका देना पाइथागोरस थ्योरम, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका मेन कॉन्सेप्ट। सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक सवाल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। मान के चलो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट रहे आपका 2,5 और बी पॉइंट रहा आपका ये देखिए 7,10। तो पहले आप लोग पहला स्टेप्स आप क्या करेंगे? सुनो, कुछ नहीं सर, तो एग्जैक्टली आपका ये रहा x1 और ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। x1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। सर y1 की वैल्यू कितनी है? 5।
x2 कितना है 7, y2 कितना है बोलो 10, राइट। तो जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो कहलाएगा, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, एग्जैक्टली इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। x2 मतलब कितना है 10, x1 मतलब कितना है, सॉरी x2 रिवर्स मैपिंग जाना है, 7 माइनस 2 दिस इज अ 7 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये 10 माइनस 5 दिस इज अ 10 माइनस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 बोलो कितना होता है 5, ओके ये रहा 5 का स्क्वायर। ये 10 माइनस 5 कितना होता है 5, ये रहा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये रहा 25, तो 2 टाइम्स ऑफ 25 तो 5 निकला बाहर, अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। बस खत्म हो गया डिस्टेंस फार्मूला। कुछ बेसिक सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ सवाल आप भी सॉल्व करने हैं, तब जाके आपका और भी क्लियर हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन, कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाऊंगा और कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, आ जाओ यहां पर रखिए, ठीक है। डिस्टेंस जो क्वेश्चन जो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हम इससे, और इंटरेस्ट भी आ रहा है धीरे धीरे करके, है ना। ओके आ जाओ, मैं आपको जो बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस में आप ले रहे हो, पहला सवाल लेट इसके नाम रहेगा ए, दैट इज -6,7, हाँ ना। दूसरा जो पॉइंट रहेगा बी जिसका नाम है -1, -5, यस और नो, हाँ ना सर यस। तो एग्जैक्टली आप अगर बात करेंगे तो ये आपका x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी होगी -6, y1 की वैल्यू कितनी होगी 7, x2 की वैल्यू कितनी है -1, y2 की वैल्यू कितनी है -5। ऑलराइट, जब आप लोग यहां पर डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे तो रहेगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। बस डिस्टेंस ऑफ ए बी, किसी भी 2 पॉइंट्स का अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, किसी भी 2 पॉइंट्स का अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ आप लिखेंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये निकालना बहुत जरूरी है, निकालना चाहिए। चलिए, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी, यस, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है -1, ये फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है -6। यहां पर थोड़ा सा बचकर चीते की चाल की तरह आपको यहां पर देखना पड़ेगा, बाज की नजर देखना पड़ेगा। ऑलराइट, कुछ बच्चे फास्ट में क्वेश्चंस गलत करवाते हैं, क्वेश्चंस आप लोग गलत नहीं करेंगे, राइट। मैंने डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखा इज इक्वल टू लिखा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा, और फिर जाके ये रहा प्लस ये y2 माइनस y1। अच्छा जी, ये y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, y2 की वैल्यू -5 माइनस y1 की वैल्यू 7, और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यस, ये -1 को मैंने -1 लिखा हूं, हाँ सर, और ये माइनस माइनस एक्चुअली बनेगा +6 ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस ये -5 -7 ये रहेगा -13 ब्रैकेट का स्क्वायर। वापिस से देखो एक बार, अच्छा x की वैल्यू x2 बोलो कितना है -1, x1 बोलो कितना है -6, अच्छा y2 बोलो कितना है -5, ये -7, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 6 -1 यानी कि 5 का स्क्वायर और ये -13 का स्क्वायर। तो एक्चुअली जो आंसर आपको मिला है 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये होगा 169। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो 169 + 25 194, राइट, 194। तो इसका आंसर आएगा 196, अच्छा 194, 160 यहाँ पर कितना रहा ब्रो, 194 इज द आंसर, ठीक है। ये रहा डिस्टेंस। और एक सवाल सॉल्व करेंगे, आपका बोझ में हल्का करवा के देता हूँ,
काहे तुम इतना टेंशन ले रहे हो, काहे तुम इतना टेंशन ले रहे हो, आपका बोझ में हल्का कर दिया। सेकंड नहीं, आप सेकंड सॉल्व करो, मैं थर्ड को एक बार निपटाता हूँ। बेटा थर्ड्स में जब आप देखेंगे तो लेट मैंने कहा पी के कोऑर्डिनेट्स हियर -6,5 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स -3। अच्छा सर क्यों, एक बार बता दो ये क्या है, -4, -7, 5। अच्छा -4, -7, 5। क्वेश्चंस अगर बड़े होने से क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे जो रैशनल नंबर्स में अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो कि होता क्या है, कुछ नहीं। डरावने वाले वैसे लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। तो अच्छा अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो ये आपका रहेगा x1, ये रहेगा y1, ये है x2 और ये है y2। चेक करो इनके साथ, देखो कौन कहाँ पर खड़ा है, देखने से ही पता चलेगा, देखने से ही मालूम होगा कौन कहाँ पर है। अरे x1 की वैल्यू बोलो रे -6,5, x2 की वैल्यू बोलो रे -4, y1 की वैल्यू बोलो रे -3, अरे y2 बोलो रे -7/5। अब बड़े सुकून के साथ उन फार्मूलाज में पुट करो यार, फार्मूला में पुट करो। फार्मूला क्या है सर, ये देखिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का बेहतरीन शानदार फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ ओके डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का और ब्रैकेट का डिफरेंस। ओ माय गॉड, अब वैल्यूज को पुटअप करना सीखो, जल्दी जल्दी वैल्यूज को पुटअप करना सीखो। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ, ये रहा आपका बड़ा ब्रैकेट। स्टार्टिंग x2 कितना है -4, ये फॉर्मूले का माइनस बोलेंगे नहीं आप। फिर ये x1 की वैल्यू -6/5। ओ माय गॉड, ये ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस आ जाओ। y2 कितना है -7/5 माइनस फॉर्मूले का, और ये -3। माय गॉड, ये देखो कैसा सा डरावना लगता है लेकिन है नहीं। अब पहले आप लोग चेक करो कि हाँ x1 ये y1, फिर आप चेक करना पड़ेगा कि कैसे हाउ, फिर ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे। ठीक है ओके। सो चलिए हम लोग लेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। वाव, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ, ये -4 को मैंने -4 लिखा, माइनस इंटू माइनस होगा +6/5, ये ब्रैकेट का स्क्वायर इन ब्रैकेट। ये क्या है -7/5, ये माइनस इंटू माइनस होगा +3 और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। डन, यस सर। अब होता क्या है, इज इक्वल टू मैंने कहा, हाँ सर ये स्क्वायर रूट की बात करते हैं। ओके अब यहाँ पर ये रहेगा, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लियो। ये 5 इंटू -4 -20 + 6 डिवाइडेड बाई 5, आहा ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 है, सो 1 इंटू -7 क्रॉस में 5 इंटू 3 15/1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके यस, होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ। ये -20 + 6 कितना होता है, ये -20 + 6 कितना होता है -14 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये -7 + 15 कितना होता है 8/5, आहा ब्रैकेट का स्क्वायर। आप कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ, कर सकते हो। -14 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर 196, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। अब एक बार लिखो 25 रूट से बाहर निकलेगा सिर्फ 5 और 196 + 64, 196 + 64, 196 + 64 दोनों कंबाइन करके देख लो। ऑल सेट हो गया, डन, फिनिश्ड आउट। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। ओके, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपके लिए स्पेशली मैंने रखा है होमवर्क, और होमवर्क आप करके मुझे कमेंट करेंगे। बिना होमवर्क के अरे यार क्या बता दूं मैं आप लोगों को। अगर आपके पास होमवर्क नहीं है तो आप लोग कुछ भी करके मुझे मतलब यहाँ पर कमेंट करेंगे, इसका आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कि हाँ सर ये कमेंट करना है, ये सारी चीज़ें ऐसी है, ऐसा करो वैसा करो। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चंस है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है ना, हाँ सर, ऑल सेट। ओ माय गॉड, आर द पॉइंट्स MAG। ओके आ जाओ बेटा, एक कॉन्सेप्ट है कोलिनियर का, ये कॉन्सेप्ट है एक कोलिनियर का। आ जाओ देखते हैं। कोलिनियर, मान के चलो ये वाली लाइन है, यस सर, ओहो खूबसूरत है सर लाइन, है ना। तो इस लाइन के ऊपर आ गए 2 पॉइंट्स, मतलब मान के चलो ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट C।
एक्चुअली ये AC का जो डिस्टेंस है, AC का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ओ माय गॉड, AC का जो डिस्टेंस है, अरे चल अच्छा, AC का जो डिस्टेंस है वो मान के चलो करीबन करीबन 10 है कंप्लीट। मतलब डिस्टेंस ऑफ AC कितना है बोलो, 10। हाँ दिया है। अगर इन दोनों के बीच में अगर एक पॉइंट आ गया, मतलब ये B पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस ऑफ जो AB है, ये डिस्टेंस ऑफ जो AB है वो मान के चलो 4, और ये डिस्टेंस ऑफ ये जो BC है एक्चुअली आपका होना चाहिए 6। मतलब 4 + 6 कितना है, 10। यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करेंगे। अब सुनो, A से लेकर B डिस्टेंस ऑफ AB प्लस B से लेकर C, अरे यार ठीक है, B से लेकर C डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ AC। अगर ऐसा आपको सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ऐसा सेटिस्फाई हुआ है, इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स रहेंगे कोलिनियर। विराट कोहली नहीं, नेवर। कहा कर रहे हो तुम? 2 or more points lies on the same line, 2 or more points lies on the same line, 2 or more points lies on the same line। बेटा ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। 2 or more points lies on the same line, 2 or more points lies on the same line। बेटा ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आपको प्रूफ कराना है तो फर्स्ट स्टेप में आप डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में आप लोग डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करेंगे, थर्ड स्टेप में आप लोग डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करेंगे और सबको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो है तो कोलिनियर है, अगर वो नहीं है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बन गए। रेडी? समझ में आया? आप समझ रहे हो, आप कर रहे हो? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ AB, फिर डिस्टेंस ऑफ BC को आप कंबाइन करेंगे और वी गेट द आंसर। ओके, आगे बढ़े? यस सर। तो आ जाओ, ये वाले पॉइंट्स मुझे बोला है कि आर द पॉइंट्स M -3, 4। ओके, यहां पर एक लेते हैं एक लाइन जो मैंने अभी आपको बोला था कि हाँ जर्जी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग लेंगे बेटा M, ये वाला पॉइंट लेंगे A, वाव, और ये वाला पॉइंट लेंगे G। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, तो इनके स्टेप्स क्या रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिस्टेंस ऑफ EMA बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर आप लोग फाइंड करेंगे फाइंड डिस्टेंस ऑफ AG, यू राइट? हाँ सर। फिर हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ MG महात्मा गांधी जी, MG महात्मा गांधी जी। ओके, और फिर जब डिस्टेंस अगर इक्वल आएंगे तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये ड्रामा, शुरू करते हैं हमारा आज की कहानी, शुरू करते हैं हमारा आज का ये गेम जहां पर हम लोग अभी खेल खेलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने यहां पर है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर A, बोलो कितना है? -3, -4। पॉइंट A कितना है? 0, बेटा ये कहलाएगा आपका x1 y1 और ये कहलाएगा आपका x2 y2। मतलब आप यहां पर लगा सकते हो डिस्टेंस ऑफ MA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो पुट द वैल्यूज, आपको वैल्यूज को पुटअप करना है और फिर आपको मिलेंगे आंसर, ठीक है ना? हाँ सर। इज इक्वल टू, आ जाओ, स्क्वायर रूट ऑफ सर x2 कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? -3, ओके, ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? -4, और ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। डन। एक माइनस फॉर्मूले का है और दूसरे माइनस कोऑर्डिनेट सिस्टम का है।
एक माइनस फार्मूले का है और दूसरा माइनस कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ठीक है ना। यस सर। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब सुनो बेटा, ये माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, ये माइनस माइनस होता है प्लस 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी कि कुल मिला के स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि कुल मिला के 5। सो डिस्टेंस ऑफ ये में कितना आया है? 5। डिस्टेंस ऑफ ये में कितना आया है? 5। खत्म हो गया सर। डिस्टेंस ऑफ ए में आपको मिला है 5। ओके, दिस इज 5। डन 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 डन। अब बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए जी की। ए जी, अच्छा आ जाओ बेटा, पहले पॉइंट्स ए लिखेंगे। पहले लिखो, लिखने का तरीका देखो। ए की वैल्यू कितनी है? 0,0। बी की वैल्यू, अरे यार बी नहीं ना, जी। अच्छा जी, जी की वैल्यू कितनी है? 6,8। अच्छा जी, ये क्या है बोलो? x1 y1। वाव। ये बोलो x2 y2। x1 y1 एंड x2 y2। फिलहाल 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 बहुत 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 मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। अब x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 6। सो डिस्टेंस ऑफ ए जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सिर्फ एक फॉर्मूला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, सबके लिए एक फॉर्मूला, x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 0 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2, अरे यार x2 आ जाओ, x2 माइनस, ये देखिए 6 माइनस 0 ब्रैकेट का स्क्वायर हो, 8 माइनस 0 ब्रैकेट का स्क्वायर हो। सो डिस्टेंस ऑफ ए जी आपके सामने है, और ये रहा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। सो कुल मिला के ये जो डिस्टेंस ऑफ ए जी है वो आया स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64 यानी कि 100। ओह माय गॉड, एक्चुअली 10। एक्चुअली कितना बोलो? 10। डन सर। अब फिलहाल बात करते हैं लास्ट स्टेप्स की। हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ, ये कितना है बोलो? 10, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ एम जी की। आ जाओ, एम कितना है? एम कितना है बोलो? -3, -4। यस, -3, -4, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल टू बोलो x1 y1। जी 6,8 था ना आपका जी? हाँ 6,8 है सर, 6,8 वो रहेगा आपका x2 एंड y2। डन सर, हो गया। अब बता दो डिस्टेंस ऑफ एम जी, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला एक बार लिखो, एक बार इस लिखने का है। x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। ओके, आ जाओ x2 माइनस x1। अच्छा, x2 की वैल्यू कितनी है लाले बोलो एक बार? x2 कितना है? 6 माइनस ऑफ -3 ब्रैकेट का स्क्वायर। फैंटास्टिक सर। y2 माइनस y1 8 माइनस ऑफ -4 ब्रैकेट का स्क्वायर। आसस ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यही तो है, यही तो है। सो डिस्टेंस ऑफ एम जी, सिंपल भाषा में डिस्टेंस ऑफ एम जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए ये माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 6 प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर हो, और ये माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर हो। 6 प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर यानी कि 9 ब्रैकेट का स्क्वायर, 6 प्लस 4 यानी कि 12 ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये रहा 144, 81 144। 12 का स्क्वायर 144 81 यानी कि 225 इज द 225, दिस इज 225, तो ये आएगा 25। तो आप यहां पर चेक कर सकते हो डिस्टेंस ऑफ एमए प्लस डिस्टेंस ऑफ एजी। एमए कितना था? 5, ये कितना है? 10। बोलो कितना आ रहा है भाई? 15। और डिस्टेंस ऑफ एम जी कितना आ रहा है? अच्छा 10 प्लस 5 15। अरे ये कितना है? 15 का स्क्वायर है ना, 25 कहाँ से आएगा? काहे गलत कर रहे हो सर, काहे कन्फ्यूज कर रहे हो हमें? तो ये आ रहा है 15, और ये भी कितना आया बेटा? 15। तो अगर ये दोनों सेम है तो डिस्टेंस ऑफ एम ए
प्लस डिस्टेंस ऑफ AG इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ MG इज आउट। क्या कहते हो? डन ना? यस। तो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। एक बार देखो, कॉन्सेप्ट का यूज करके देख लो बेटा, कॉन्सेप्ट भी देखो और सब कुछ देखना है ना। यस। सब देखेंगे। ओके, ऑल सेट। ठीक है जी। ओके, check whether the points 1, 5, 2, 3 and -2, 11 are collinear or not। यहाँ पर आप PQR ले सकते हो। जो स्टेप्स मैंने बोले उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे पॉज करके तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अच्छा, ये भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 1, -1 एक्सेट्रा। तीनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोलिनियर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं, अगर कोलिनियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर सकते हो। मुझे मालूम है कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ फिर से एक बार बता दूं। चाहे तो आप लोग यहाँ पर लेट पॉइंट्स ले लो, लेट P पॉइंट्स 1, 5। हाँ सर, लेट Q हो वो क्या है 2, 5 ना, लेट PQR है ना ये -2, 11। तो एक लाइन खींचो। हाँ सर, खींच लिया। खींचने के बाद यहाँ पर पॉइंट को प्लॉटिंग दो। सो दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट Q एंड दिस इज योर पॉइंट R। चेक करो बाबा ये कोलिनियर है कि नहीं, चेक करो कोलिनियर है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डिस्टेंस ऑफ PQ निकालो, फिर आप लोग डिस्टेंस ऑफ QR निकालो और फिर डिस्टेंस ऑफ PR निकालो बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यू नो वेरी वेल नाउ। सो डिस्टेंस फार्मूला जो आपके सामने बना था, किसी भी डिस्टेंस का अगर आप फार्मूला चाहते हो, सो डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ ये रहा x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। वीडियो कैसा लगा बेटा आप जल्दी से जल्द कमेंट करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो और मुझे बता दो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में एक नए कंटेंट के साथ, राइट। तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, कमेंट करो और मुझे बता दो। तब तक सी यू देन, बाय बाय।